जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके आई हूँ। जो माँ दुर्गा के आने से पहले सबसे पहले आपको जो महसूस होगा, जो अनुभव होगा, वो शायद ही अभी तक आपको किसी ने बताया हो। सबसे पहले माँ दुर्गा आने वाली होती है, तब उससे सबसे पहले आपको आपके अपने पितृ दिखाई देते हैं। पितृ दिखाई देते हैं आपके, एक पितृ हो, दो पितृ हो, वो पितृ आपको दिखाई देते हैं। वो आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले की जानकारी ये है, क्योंकि सबसे पहले जब माँ शक्ति आती है, माँ आदि शक्ति आती है, तो सबसे पहले पितृ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपने साथ पितरों को पहले लेके आती है। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो अनुभव होता है वो आपको माँ तो दिखेगी ही, माँ के, मगर माँ की सवारी सबसे ज्यादा आपको दिखेगी। वो शेर के रूप में आपको एक शेर, दो शेर, तीन शेर, कि कभी ऐसा भी होगा कि बहुत सारे शेरों के बीच में आप फंसे हुए हो, और फिर अचानक से कि सारे, आपको डर तो लग रहा है लेकिन आप फिर भी उन शेरों के नजदीक में खड़े हो, और वो शेर आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपके घर के अंदर दिखाई दे सकते हैं, आपको कहीं बाहर दिखाई दे सकते, कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि ना, सबसे पहले आपको जो अनुभव होगा माँ दुर्गा की सवारी आने से पहले, वो यही होगा। आपको आपके पितृ दिखाई देंगे। दूसरा, आपको माँ की सवारी मतलब शेर आपको नजर आएंगे। उसके बाद आपको तीसरी जानकारी ये है कि आपको उसके बाद सबसे ज्यादा जो चीज दिखाई देगी वो त्रिशूल दिखाई देगा, माँ की तलवार दिखाई देगी। सबसे ज्यादा आपको सपने में आपको, या वैसे कभी अचानक से आपने ध्यान लगाने की कोशिश की और अचानक से आपके सामने एक तलवार आएगी या आप त्रिशूल आएगा, ये सबसे पहले ये चीजें नजर आती है। माँ के अस्त्र शस्त्र नजर आते हैं कि कमल के फूल पे माँ बैठी दिखाई दे सकती है आपको। उसके अलावा माँ आपको किसी भी रूप में, कन्या के रूप में भी दिखाई दे सकती है। माँ का भोग आपको जरूर दिखाई देगा, सपने में भी दिखाई दे सकता है। वैसे भी आपको अचानक से आपको मन होने लगेगा कि अब मैं हलवा बनाऊं, या मैं चने पूड़ी बनाऊं, या कुछ भी आपका मन ऑटोमेटिकली अंदर से करने लगेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महसूस होने लगता है जब माँ दुर्गा की सवारी आप पर आने वाली होती है। ये उससे पहले ये सब संकेत आपको जरूर मिलेंगे, तब माँ दुर्गा की सवारी बाद में आएगी। कुछ समय लगेगा उसको आने में, लेकिन माँ आपकी तरंगे, माँ की तरंगे आपके शरीर को टच कर रही है, तो आपको ये सब पहले से ही महसूस होने लगेगा। उसके अलावा आपको ना कभी कभी महक बहुत आएगी, वो भी खासकर सुबह और शाम पूजा के समय ही, कि अचानक से कि कोई भोग लगा रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कि आपको कोई भोग लगा रहा है, आप नहीं लगा रहे हो, आपके घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल बाहर, मान लीजिए आपने छत में ही खड़े हो, तो वहां तो कुछ नहीं है ना, ऐसा घर के अंदर की बात छोड़िए आप, तो लेकिन आपको खुशबू आएगी कि कोई भोग लगा रहा है, भोग लगा रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आएगी आपको। ये एक सबसे अच्छी चीज ये है, आपको ये जरूर महसूस होगा। दूसरी चीज, जब आप अपने घर के अंदर या बाहर कहीं भी चल रहे होंगे, अचानक से आप चल रहे हो और अचानक से आपने पैर उठाया और पैर रखने की कोशिश करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बादलों में चल रही हूँ, कि मैं कहीं दूर बादलों में हूं, कि मेरे पैर, अचानक से आपके पैर रुक जाएंगे। ये भी आप बहुत बड़ा संकेत है एक माँ दुर्गा के आने का। एक दूसरी चीज, एक और संकेत मैं आपको बताती हूँ कि आप, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे, आपकी 3 से 5 बजे के बीच में आंख खुलेगी। दूसरी चीज, आप सबसे पहले, वैसे कहते तो यही है शीशा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप जब भी शीशा देखेंगे उस 10 मिनट 15 मिनट के बाद, तो आपको अपने चेहरे पे एक अलग ही तेज नजर आएगा, ऐसा तेज जो इससे पहले शायद आपने कभी महसूस ना किया हो अपने चेहरे पे, वो तेज नजर आएगा। तो आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइबर करना, लाइक करना और कमेंट करना, कि इससे आगे भी मैं आपको कोई और नई जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय माता दी।